डोईवाला प्रेम नगर गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टेका मत्था। गुरु नानक देव जी के 352वें प्रकाश दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेम नगर स्थित गुरुद्वारे पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने गुरु नानक जयंती की बधाई देते हुए पीएम मोदी द्वारा जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं उनको लेकर सभी सिख भाइयों में किसानों को बधाई दी। इस मौके पर उनके साथ राज्य मंत्री करण सिंह बोरा भी मौजूद थे। नवभारत समाचार डोईवाला से ज्योति यादव की रिपोर्ट। किसान आज बहुत खुश है, आम किसान बहुत खुश है। अब जिनको राजनीति करनी है वो करते रहे। सर, ये यादव जी ने प्रेस वार्ता में कहा कि जिस तरह देखिए उसकी एक अलग प्रक्रिया है। एक तो सरकार वापस ले सकती है और लखीमपुर वाले जो केस है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने सारे डोईवाला के मीडिया कर्मियों का गुरु नानक के इस महान पर्व पर जो कि 572वां पर्व आज हम मना रहे हैं, इस पे मैं सबको बधाई देता हूं। उसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री द्वारा आज के दिन ये जो घोषणा की गई है, इसका भारत नहीं पूरे विश्व में भी स्वागत है, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। जो एक देश का मुखिया हो, देश का पिता हो, देश का प्रधानमंत्री हो, ये निर्णय बहुत पहले ले लेना चाहिए था। लेकिन चलो, हम ये कहते हैं कि जब भी गुरु की कृपा हुई, महाराज की कृपा हुई, जितने भी देवी देवता हैं भारत के अंदर के सभी की कृपा हुई, तो उन्होंने ये निर्णय लिया। इसका हम स्वागत करते हैं और बड़ी जल्दी ही एमएसपी और सारी चीज़ों को समाप्त करके जैसा भी कानून ये बनाना चाहेंगे भारत सरकार बनाएं, ताकि सारे किसान अपने घर जाएं और अपने अपने कामकाज, अपने खेतीबाड़ी को देखें। और इसके साथ ही मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। गुरु नानक देव जी का 352वां प्रकाश दिवस है। उनकी जो सीख है, उन्होंने जो शिक्षा दी है, वो सदैव प्रासंगिक रहेगी और त्याग की, बलिदान की, पुण्य की ये प्रेरणा दे रही है और आगे भी देती रहेगी। आज सभी सिख भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। गुरु नानक देव केवल सिख पंथ नहीं बल्कि इस देश के लिए पूज्य है, आराध्य है। ये कहना चाहूँगा, वापस किए कानून, बहुत देर कर दी। 800 आदमियों का हत्यारा है पहले तो वो। नंबर 2, जब तक खेती का कानून संसद में नहीं पास होंगे तब तक नहीं मानेंगे। पहले संसद में पास होने चाहिए, रद्द होने चाहिए, उसके बाद जाके इस बात को किसान मानेगा, वरना किसान घर नहीं जाएगा जब तक एमएसपी पर तीनों कानून वो नहीं होते। मतलब कि एमएसपी है जो थी, इसको कहते हैं, जब तक वो लागू नहीं होगी उस वक्त तक किसान मानने वाला नहीं है। बस इतनी पब्लिक है, लाखों आदमी वहाँ बैठे हुए धरने पर। क्या वो बेवकूफ़ है? क्या वो जानते नहीं, उनमें पढ़े लिखे नहीं हैं? मतलब जो सरकार है, सरकार के चंद आदमी जो हैं वो केवल ये जानते हैं कि हमारे जो आदमी बैठे हुए हैं यही समझदार है। किसानों में एक से एक पढ़ा लिखा है, वो इस कानून को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि अभी जो भी किया उन्होंने, अभी जो भी करा, ये केवल लोगों के आंसू पहुँचने के लिए करा उसने। जब तक संसद में पास नहीं होंगे और तब तक नहीं। ये सबसे पहले तो श्री गुरु नानक देव जी के गुरु प्रकाश पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक कृषि कानून बिल वापस लेने का जो है, उसके लिए, उससे किसानों में आज खुशी की लहर है। माननीय मोदी जी ने देश के किसानों के हित में ये कृषि बिल लेकर के आए थे, लेकिन किसी कारणवश किसानों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाया। उसके लिए कोई भावना को समझते हुए, किसानों की भावना को समझते हुए माननीय मोदी जी ने यह उचित समझा कि इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और जल्द ही लोकसभा की कार्रवाई में भी इसको लेकर के इनकी वापसी करा दी जाएगी। सर, अभी भी कुछ किसानों में ये रोष देखा गया है कि काफी लंबा टाइम लगा कृषि कानून वापस लेने के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो उन किसान भाइयों को मैं बधाई दूंगा, उनका धन्यवाद करूंगा। उन्होंने अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक से चलाया। कांग्रेस पार्टी ने इस किसान आंदोलन का राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने प्रयास में विफल हो गए, पूरी तरह से विफल हुए और किसानों ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाते हुए किसानों की जो जायज़ मांग है उनको रखते हुए
अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। और मैं अब निवेदन करूंगा अपने किसान भाइयों से, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने ये कृषि बिल ये वापस किए हैं, वो अपने अपने घर जाएं और शांतिपूर्वक तरीके से इसे अपने वार्ता को जारी रखें। देखिए, उनका ये कहना सरासर गलत है। माननीय मोदी जी किसानों की भावनाओं को पूरी तरह से भांप रहे थे। देश के वैज्ञानिकों ने, अर्थशास्त्रियों ने और कुछ राजनीतिक किसानों के संगठन है, उन्होंने अपनी बात माननीय मोदी जी के समक्ष रखी और उन्होंने इन सब बातों का आकलन करते हुए ये कृषि कानूनों को वापस लिया है। तो मतलब ये चुनावी स्टंट नहीं माना जा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, चुनाव स्टंट नहीं। मोदी जी कोई भी कार्य चुनाव को देखते हुए नहीं करते, वो देश हित में कार्य करते हैं और ये किसान हित में उन्होंने